नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जो लगभग हर घर में देखा जाता है, पूर्वजों की तस्वीरें। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि अपने घर में पूर्वजों की तस्वीर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। क्या यह उनकी आत्मा को शांति देता है या हमें अतीत से बांध देता है। आइए इसे हम परमहंस योगानंद जी के विचारों और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझते हैं। दोस्तों, हम सबके जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन हमारे दिल में उनकी यादें हमेशा जीवित रहती हैं, जैसे दादा दादी, माता पिता या अन्य प्रियजन। उनकी तस्वीर को घर में लगाना हमारे लिए प्रेम, आशीर्वाद और याद का प्रतीक बन जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह केवल याद नहीं बल्कि एक ऊर्जा का माध्यम भी बन सकता है। कुछ लोग अपने पूर्वजों की तस्वीरें घर के लिविंग रूम में रखते हैं, तो कुछ लोग अपने बेडरूम या घर के मंदिर में रखते हैं। परंतु क्या ऐसा करना सही है? ऐसा करके कहीं आप खुद को और अपने परिवार को किसी मुसीबत में तो नहीं डाल रहे? क्या ऐसा करने से मृत आत्मा का भी लगाव अपने घर से बना रहता है? वास्तु और आध्यात्मिक विज्ञान दोनों मानते हैं कि तस्वीरें एक ऊर्जा केंद्र बन जाती हैं। यदि तस्वीर में सकारात्मक भाव और मुस्कुराता चेहरा है तो वह प्रेम और शांति का वातावरण बनाता है, लेकिन वहीं अगर गंभीर, शोकपूर्ण या अंत्येष्टि वाली तस्वीर हो तो घर के वातावरण में उदासी आ सकती है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार मन जिस पर केंद्रित होता है वह ऊर्जा उसे प्राप्त होती है। जैसे यदि पूर्वजों की तस्वीर देखकर मन प्रेम, प्रेरणा और कृतज्ञता से भरता है तो यह सकारात्मक का संकेत है। लेकिन वहीं यदि तस्वीर देखकर दुख, लगाव या पुराने दर्द जागते हैं तो यह हमारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डाल सकता है। योगानंद जी ध्यान, ईश्वर स्मरण और आंतरिक गुरु संपर्क पर जोर देते थे। वे कहते थे, आत्मा को प्रकाश की ओर बढ़ाओ, न कि केवल अतीत की छाया में रुकने दो। इसका मतलब पूर्वजों की याद को सम्मान देना अच्छा है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उनका असली स्वरूप आत्मा है और वह ईश्वर में विलीन है। हम उनका सच्चा सम्मान तब करते हैं जब हम उनके अच्छे गुणों को अपने जीवन में उतारते हैं, सिर्फ तस्वीर लगाने से नहीं। योगानंद जी का दृष्टिकोण यहाँ स्पष्ट है। अपने वातावरण को ऊंचे विचारों और प्रकाश से भर दो। यदि आप पूर्वजों की तस्वीर रखना चाहते हैं तो ऐसी तस्वीर चुनें जो आपको प्रेरित करे और ईश्वर स्मरण की भावना जगाए। अब जानते हैं कि पूर्वजों की तस्वीर को रखने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उनकी तस्वीर को पवित्र स्थान दें, जैसे ध्यान कक्ष या किसी साफ जगह। पूर्वजों की तस्वीर के सामने रोज 1-2 मिनट प्रेम और आशीर्वाद की भावना से बैठें। तस्वीर को दुख से नहीं बल्कि प्रेम से देखें, यानी तस्वीर देखने पर आपको हल्कापन और शांति महसूस होनी चाहिए। दोस्तों, परमहंस योगानंद जी का संदेश सीधा है। हम अपने पूर्वजों का सम्मान उनके सद्गुणों को अपनाकर करें। तस्वीर रखना बुरा नहीं है, लेकिन वह आपको अतीत में बांधने के बजाय प्रकाश और प्रेरणा देनी चाहिए। तो अगली बार जब आप किसी प्रियजन की तस्वीर देखें तो दुखी ना हो, बल्कि प्रेम से कहें, आप ईश्वर में हैं और मैं भी उसी पथ पर बढ़ रहा हूँ। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि अपने पूर्वजों की तस्वीर घर में कहाँ लगाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों की तस्वीर ऐसी स्थान पर रखें जहाँ बाहरी लोगों की उन पर नज़र न जाए। ऐसा माना जाता है कि किसी बाहरी की नज़र यदि पूर्वजों की तस्वीरों पर पड़ती है तो यह घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। इसलिए घर के लिविंग रूम में पितरों की तस्वीर कभी न रखें। इसके अलावा घर के बेडरूम में भी पूर्वजों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। बाहरी व्यक्ति की नज़र पड़ने से नकारात्मकता पैदा होती है। इसके साथ ही दोस्तों, पूजा स्थान पर भी पितरों की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। ऐसा माना जाता है
कि पूर्वजों का स्थान ईश्वर के समान होता है, लेकिन ईश्वर के साथ कभी भी पूर्वजों की तस्वीर की पूजा नहीं करनी चाहिए। वास्तुशास्त्र में देव और पितृ का स्थान अलग अलग होता है, इसलिए भगवान और पितरों की तस्वीर को एक ही जगह न रखें। पूजा के स्थान में पितरों की तस्वीर लगाने से जीवन में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। यही नहीं, ऐसा करने से घर परिवार में अशांति का माहौल भी बन सकता है। वास्तुशास्त्र में पितरों की तस्वीर के साथ कभी भी जीवित लोगों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से जीवित लोगों की आयु भी कम हो सकती है और उनका जीवन संकट में पड़ सकता है। अक्सर देखा जाता है कि हम पितरों की तस्वीर लगाते समय एक ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी इस विषय की जानकारी हो सके, और हमारे चैनल जो व्हील टैलेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।